दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अपने चैनल पे Q&A सीरीज चल रही है। ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन हो गए हैं Q&A सीरीज का वीडियो नहीं आया है, तो सबसे पहले माफी चाहूंगा। रिसेंटली और भी कई क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे जो मुझे काफी बहुत ही इफेक्टिव लगे कि नहीं, इनका सोल्यूशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको भी ये चीजें समझना जरूरी है कि गाड़ियों का एक्सीडेंट क्यों मोस्टली होता है, क्या टेक्निकल चीजें होती है, क्या चीजें हमें सारी ऑब्जर्व करके रखना पड़ती है ताकि हम हाईवे पर एक सेफ जर्नी कर सके। तो उसी में से आज का एक कमेंट है, मैं एक ही कमेंट ले रहा हूं और उसी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ज्यादा करके हम नए ड्राइवर होते हैं ना, तो इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक को, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। रीजन बिहाइंड मैं आपको बताता हूं और वो कमेंट में आपको समझ में आ जाएगा और उसका मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही साथ में, और आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है वो भी चीज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है प्रवीण पाठक जी ने। अब उन्होंने लिखा है टायर बस्ट होने से कैसे बचा जाए और क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, कितनी स्पीड सेफ होती है हाईवे पर चलाने के लिए। उन्होंने उसी कमेंट में दूसरा थ्रेड बनाया है। उन्होंने लिखा है सर एक वीडियो टायर सेफ्टी के ऊपर बनाइए, क्योंकि 2 दिन पहले आगरा एक्सप्रेस वे पे टायर बस्ट होने की वजह से एक ही परिवार जो मेरे घर के पास में रहते हैं सभी की डेथ हो गई। तो यार ये सुन के मुझे काफी शौक लगा और मैं बता नहीं सकता कितना बुरा लगा है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें होती है यार जो हमारी गलती की वजह से, इवन हमारी गलती ना भी हो तो कुछ ऐसा रीजन हो जाता है जिसकी वजह से यार ये सिचुएशन आ जाती है, ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हमें प्रिकॉशन रखनी है और कैसे हम टायर बस्ट होने से बच सकते हैं, और अगर टायर बस्ट हो जाता है तो क्या एक्टिविटी हमें तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो और हम सेफ जोन में आकर के अपनी गाड़ी को आराम से रोक सकें। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टायर हमारा बस्ट क्यों होता है। देखो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 रीजन बताता हूँ। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, आधे में छोड़ जाओगे ना तो कभी ना कभी आपके साथ भी हादसा हो सकता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, टायर फूटने का रीजन 4-5 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, आप हाई टायर प्रेशर लेकर के चलते हो। रिकमेंडेड प्रेशर जो होता है ना गाड़ी का, उससे ज्यादा आप PSI लेकर के चलते हो टायरों में, उस कंडीशन में भी टायर फट सकता है। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। दूसरा रीजन, लो टायर प्रेशर, लो PSI पर भी अगर आप गाड़ी चलाते हो उस कंडीशन में भी आपका टायर फट सकता है, वो भी मैं रीजन बताऊंगा। अब दोस्तों तीसरा रीजन क्या है, लो मेंटेनेंस ऑफ टायर, टायर का मेंटेनेंस आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो, उसका भी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब दोस्तों चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन यही है कि आपको जरूरत है टायर चेंज करने की, लेकिन आप चला रहे हो काम कि हाँ भाई चल तो रही है गाड़ी, अभी जरूरत नहीं है टायर चेंज करने की। इवन कई बार ऐसा होता है कि 10,000 किलोमीटर पर भी टायर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमें टायर चेंज करना पड़ सकता है, और वो कैसे हमें समझ में आएगी वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि टायर हाई टायर प्रेशर पे गाड़ी चलाने से भी नुकसान हो सकता है। अब वो समझिए, ठीक है। हाई टायर प्रेशर, सपोज करिए अभी जैसे गर्मी का दिन है, कोई से भी सीजन चल रहा हो, अगर आप हाई टायर प्रेशर पे गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपके कई सारे नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो आपका ये होगा कि आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी, बाउंस करेगी, एकदम सरफेस से चिपक के नहीं चलेगी, रोड से चिपक के नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर गर्मी के दिनों में अगर यही प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है गर्मी की वजह से एयर ज्यादा फैलती है। अब सपोज करिए आपकी गाड़ी के टायर में रिकमेंडेड प्रेशर है 34 PSI है, लेकिन आपने पूरा 34-35 PSI पर टायर प्रेशर करवा लिया और आप हाईवे पे चल रहे हो 80-90-100 80-90-100 चल रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, रोड और टायर के बीच में कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन बना रहता है। अब फ्रिक्शन बनने की वजह से आपके जो टायर होते हैं वो हीटअप होते हैं, टायर के अंदर की जो एयर प्रेशर है वो भी हीटअप होता है और वो फैलता है, जिससे आप चेक करना, जब आप चलते हो उससे पहले चेक करना आपका क्या PSI है प्रेशर, और आप चल रहे हो, चलने के बाद जैसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल लिए उसके बाद चेक करना, आपको 101% हाई PSI देखने को मिलेगा। जहां आपने 34 चेक करा था वहां पे आपको 36 देखने को मिलेगा। क्यों, यही रीजन है क्योंकि गर्मी में एयर फैलती है और उस कंडीशन में क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी छोटा सा भी कंकर या फिर कील वगैरह आ गई ना तो तुरंत आपका टायर फटता है। अब ऐसे में आपके साथ नुकसान हो सकता है। पहला रीजन आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा रीजन, लो टायर प्रेशर। अब इसमें भी कई चीजें होती हैं। सपोज करिए आपके रिकमेंडेड जो टायर प्रेशर है वो 32 या 34 है, ठीक है। आपने कर ली 30। अब कई लोगों का मैंने देखा है जो जिनकी गाड़ियों में 34 PSI रिकमेंडेड होता है ना, 32 33 डलवाते हैं।
ठीक है, मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको 30 PSI कराते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है और उसमें कई नुकसान है। सबसे पहला, इंजन पे भी लोड आता है क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है टायर को आगे मूव कराने के लिए। दूसरा, अगर इसी कंडीशन में आप 70, 80, 90 की स्पीड पे जाते हो और उस कंडीशन में आपके टायर के नीचे कुछ ऐसी नुकीली चीज आ जाती है, क्योंकि उसको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा टायर के अंदर जाने के लिए। ठीक है, अगर टाइट थोड़ा टायर रहेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है अगर नुकीली चीज रहती ना तो फिसल के साइड हो जाती है। लेकिन अगर लो टायर प्रेशर रहेगा ना तो उसको मौका मिल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना आपका टायर, उस कंडीशन में तुरंत वो अंदर चला जाता है और उस कंडीशन में भी आपका टायर फूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे में भी आपके साथ नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये हो गई। अब एक तीसरा रीजन क्या है, नो टायर मेंटेनेंस। अब उसमें भी क्या होता है दोस्तों, आपने टायर तो डलवा लिए लेकिन आप उसको प्रॉपर चेक ही नहीं कर रहे हो कि यार टायर मेरा उस कंडीशन का है कि नहीं है, मतलब मुझे ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी हाईवे पे। नहीं, आपने डलवा लिया, सपोज करिए आपने अभी डलवा लिया, आपने 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो गया, आप टायर का केयर ही नहीं कर रहे हो। आपने टायर डलवा लिया और आपने गाड़ी रखी हुई है। कम गाड़ी चलाने से भी आपके टायर खराब होते हैं क्योंकि वो स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि आपके टायर को उतना फ्रिक्शन नहीं मिलता, उतनी स्ट्रेच नहीं मिलती उसको, उतना मतलब जो रनिंग है जो रिकमेंडेड होती वो नहीं मिल पाती, जिससे वो हार्ड होता जाता है। अब हार्ड होता जाता है ना तो जगह जगह से उसमें क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपके जो टायर के थ्रेड्स हैं वो खराब होंगे तो ही आपको टायर चेंज कराना है। साइड से आप देखोगे, आपने गाड़ी में टायर चेंज करा लिए और आप 2-2 महीने तक गाड़ी नहीं निकाल रहे हैं, 1-1 महीने तक गाड़ी नहीं निकाल रहे, एक बार निकाल रहे, 2 बार निकाल रहे, उसमें टायर में क्या होता है, कड़क हो जाते हैं, फिर आप चलाते हो, सॉफ्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पे कड़क हो गया वहां से थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। अब वो क्रैक क्या करता है, वो वजह बन जाता है आपके टायर फटने का। आप उस कंडीशन में फिर अगर आप नॉर्मल PSI डलवाते हो या हाई PSI प्रेशर पर जाते हो तो उस एरिया में थोड़ा सा बबल बन जाता है और वो बबल जो है ना आपके टायर को फूटने का रीजन बन जाता है, क्योंकि वहां पे तो आपको बबल दिख रहा है, थोड़ा सा फूला फूला दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हो जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, आप चलाते हो तो टायर की हवा फैलती है और उस एरिया से एकदम से हवा पास हो जाती है, मतलब टायर फूट जाता है। अब उस कंडीशन में भी आपके साथ नुकसान होता है। तो ये चीज भी हमें थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगी, अवेयर में लाना पड़ेगी, क्योंकि टायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। इवन टायर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कार के लिए। क्यों? क्योंकि टायर ही एक ऐसी चीज है जो आपकी गाड़ी को सरफेस से कनेक्ट करता है और उसी को आप अच्छे से नहीं संभाल पाओगे तो फिर आप ड्राइविंग के लिए कोई बने ही नहीं हो। आपको ये चीज छोड़ देनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट है, फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ रीजन यही है कि आपके जो टायर है उसकी लिमिट खत्म हो गई, उसके थ्रेड्स खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आप चलाए जा रहे हो। अब उस कंडीशन में क्या होता है, आपके थ्रेड्स तो खत्म हो गए, टायर चिकने हो गए। अब उस कंडीशन में आप टायर चला रहे हो, नॉर्मल टायर प्रेशर करा रहे हो, हाई टायर प्रेशर करा रहे हो, लो टायर प्रेशर करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, उसमें जरूरी नहीं है कि आपका टायर किसी नुकीली चीज आने की वजह से फटे। हो सकता है रोड पे सरफेस हीटअप ज्यादा हो जाती है ना, टायर गर्म हो जाता है, उस कंडीशन में भी अपने आप टायर फट जाता है, उस कंडीशन में जब आपके टायर पूरी तरह से गंजे हो चुके हो। ये 4 पॉइंट है दोस्तों, जिन चारों पॉइंट को आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है टायर को लेकर के। ये चीजें आपने ध्यान नहीं दी तो आपके साथ जिस तरह से ये प्रवीण जी ने कमेंट करा था, हादसा हो सकता है। अब दोस्तों ये चीज तो रीजन हो गई कि क्यों हमारे टायर फटते हैं। अब सपोज करिए किसी भी कंडीशन से आपका टायर फट जाता है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सामने के टायर कोई सा फट जाता है, क्योंकि मोस्टली जो टायर फटता है ना आगे का टायर ही फटता है, क्योंकि आगे के टायर पर ही सारा लोड होता है, इंजन का लोड। दूसरा, आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी पे, इंजन के जो पावर का लोड है वो पूरा आगे के टायर पे होता है। इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि यार जब भी टायर चेंज करते हैं ना तो नए टायर हमेशा आगे लगाते हैं और पुराने वाले टायर पीछे शिफ्ट कर देते हैं। वो रीजन यही है। अब सपोज करिए आप चल रहे हो 90 की स्पीड पे, है ना, 90 की स्पीड पे आप स्ट्रेट चल रहे हो और स्ट्रेट चलने के साथ आपका सपोज लेफ्ट साइड का जो टायर है वो फूट गया किसी भी रीजन से। अब होता क्या है, उस तरफ से टायर एकदम दबता है तो उस तरफ वेट ज्यादा आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, मतलब राइट साइड में फटेगा तो राइट साइड पे ज्यादा लोड आ जाता है, लेफ्ट साइड का फटेगा तो लेफ्ट साइड पे लोड ज्यादा आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी एकदम से आपकी लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट टायर फटा, गाड़ी एकदम से लेफ्ट में गई, और लेफ्ट में कोई गाड़ी चल रही है या फिर कोई गड्ढा है या फिर डिवाइडर है या कुछ भी है, एकदम से घुसती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसीलिए सब
रिकमेंडेड होता है कि आप जब भी हाईवे पे चलो, हाई स्पीड में चलो, तो हाथ अपने यहाँ पे रखो, चाहे 9-3 की पोजीशन पे रखो, किसी भी पोजीशन में रखो, आपको मतलब दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखना है। एक हाथ से आप गाड़ी चला रहे हो, सपोज करिए आप हाई स्पीड पे हो, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो। आजकल तो ट्रेंड चल गया है आर्म रेस्ट लगाने का, तो 90% लोग क्या है, आर्म रेस्ट पर हाथ रख करके ऐसी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज गलत है। आजकल ट्रेंडिंग में है, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। क्यों? इसीलिए गलत है क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाती है तो इतनी देर में आप हाथ वापस यहाँ लाओगे, उतनी देर में तो काम ही खत्म हो जाएगा, आपकी गाड़ी खत्म, आप खत्म, सीधी सी बात। तो वो चीज ना हो, उसके लिए आप हमेशा हाई स्पीड में चलो तो स्टीयरिंग को इस तरह से पकड़ के चलो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही टाइटली होल्ड करके चलो, एकदम स्मूथ तरीके से चलो। जैसे ही आपको ऐसा फील होता है कुछ सेकंड में, मतलब आपका रिएक्शन टाइम इतना फास्ट होना चाहिए कि अब जैसे ही टायर फटा, आपको स्टीयरिंग टाइट से होल्ड करना है। टाइट से होल्ड इसलिए करना है क्योंकि प्रेशर इस तरफ जाएगा तो आपका स्टीयरिंग अपने आप इधर घूमेगा, तो उसको सीधा करके रखने की कोशिश करना है। उस कंडीशन में जैसे टायर गाड़ी सीधी रहेगी ना, तो ब्रेक लेकर के आराम से अपनी गाड़ी को रोक सकते हो। घबराना नहीं है, घबराओगे तो नुकसान होना है। मानता हूं यार कि ऐसी सिचुएशन में घबराहट होती है, पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन अगर उसी कंडीशन में आपने कंट्रोल कर लिया सारी चीजें, तो यही होता है कि स्किल ड्राइवर की पहचान। इतने में आप एक सेफ तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आप ध्यान में रखोगे। टायर के लिए हमेशा अवेयर रहोगे, कार मेंटेनेंस के साथ टायर मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।